और मुझे तो लगता है भाई ये जीवन की भेंट जीवन धन के चरणों में निवेदन करने का अवसर भी किसी बड़भागी को ही मिलता है। बरसों से हम कह रहे हैं, सुनने वाले सुन रहे हैं, कोई बड़भागी तो होता है ना भाई, जिसके जीवन में एक क्षण आता है कि ये जीवन जीवन धन के चरणों में समर्पित करने का अवसर मिल जाए, ये जीवन जीवन धन पर न्यौछावर करने का सौभाग्य सुयोग बन जाए। ये अवसर कितनों को प्राप्त होता है। पर मैं ये बात कह रहा था कि ठीक है, दूर से देखोगे तो लगेगा कितना कष्टों से भरा रहा जीवन। कल भी मैं कह रहा था, लोग पूछते हैं भगवान के भक्तों को इतना कष्ट क्यों मिलता है। अरे भगवान के भक्तों से जाकर पूछो, उनको कोई कष्ट नहीं, उनके भगवान के होते उनको कोई कष्ट नहीं है। आपको दिख रहा है वो, पर मान भी ले तुम्हारी बात तो मोहब्बत हमने माना जिंदगी बर्बाद करती है, पर ये क्या कम है कि मर जाने पे दुनिया याद करती है। एक भक्त का ही तो स्मरण किया जाता है, दो ही तो स्मरण करने योग्य है, भक्त और भगवान। भजवे को दो ही सुघर, कह हरि दास। ये प्रेम का कौतुक है। वो यहां भी किसी को छू ले, वो यहां भी अगर किसी को छू ले तो कुछ देर के लिए तो कमाल हो ही जाता है। कभी कभी ऐसे शब्द मिल जाते हैं जिन शब्दों में सार होता है, जिन शब्दों में सार छिपा रहता है। पहले कभी कभी कोई कह देता था, अरे आपने फिल्म का गीत गाया। मैंने कहा फिल्म तुम देखो, तुम्हारी फिल्म तुमको मुबारक, हमको फिल्म नहीं देखनी है। और फिर यूं तो भाई फिल्म ही है ये, कौन फिल्म नहीं देख रहा है। बड़ी भूल में है जिसको लगता है कि हम फिल्म नहीं देख रहे, तो फिल्म ही है ये सब अभिनेता अभिनेत्रियां ही तो हैं, ये उस निर्देशक की फिल्म ही तो है, फिर तो सभी देख रहे हैं। ऐसे तो मैंने कहा भाई हमको नहीं देखनी है। हाँ, काम की बात कहीं मिल जाए तो सार सार को गही रहे और थोथा दे उड़ाए। कूड़े के ढेर पर सोने का सिक्का पड़ा हो तो नहीं उठाओगे। यहां भले बहुत बड़े धर्मात्मा बनो, मिल जाए तो उठा लोगे, कह दो उठा लेंगे ना। बस ऐसे ही सार वस्तु कहीं से भी प्राप्त हो, प्रभु को बड़ा प्रिय है, कमल नयन को कमल प्रिय है, तो कीचड़ में उतर कर निकालने वाला निकाल कर लाता है ना प्रभु को निवेदन करने के लिए। ऐसे ही हाँ, ये कौतुक प्रेम देव का मैं अवश्य देखता हूं। मैंने आपसे कहा था वो सर्वतंत्र स्वतंत्र है। कब कहां वो अपनी आभा प्रभा प्रकट कर दे, ये कोई कह नहीं सकता। झोपड़ी में भी हो सकती है, महल में भी हो सकती है, और उसकी सामर्थ्य है। आज वो प्रसंग याद आ रहा है मुझे, संतों का दर्शन किया, एक वेश्या का मन पवित्र हो गया। मन में भाव आया इन संतों की कुछ सेवा कर दूं। धन लेकर पहुंच गई, उसी के बगीचे में संतों की जमात ठहरी थी। धन लेकर पहुंच गई। अब वो भी साधु थे, उन्होंने कहा भाई ऐसे तो हम स्वीकार नहीं कर सकते, किसका धन है, कैसे आया है, इसका स्रोत क्या है। अब उसने कहा भाई संत मिले हैं, झूठ तो नहीं कहना चाहिए, सच्ची बात कह दी। साहस किया और सच्ची बात कह दी। एक बार तो संत दुविधा में पड़े, इससे पहले ना कहते उस वेश्या ने कहा आप भी अस्वीकार कर दोगे, फिर मेरा क्या होगा, फिर संतों की महिमा क्या है, फिर आपको तीर्थराज क्यों कहा गया है। संत ने देखा कि भाई कोई संस्कारी जीव है, पूर्व के किसी कर्म के कारण इस स्थिति में आ गिरा है तो संस्कारी जीव। स्वीकार किया, बोले ठीक है, सीधे सीधे धन तो नहीं लेंगे, श्री रंगनाथ भगवान का मुकुट बनाओ, भगवान को धारण कराएंगे। और संत का कार्य भी यही है, आपको निमित्त बनाकर आपको भगवत सेवा में निवेदन कर दे। मुकुट बना बड़ा सुंदर, उसने भी बड़े भाव चाव से रच पच कर रंगनाथ भगवान का मुकुट बनवाया। संत के मन में जाने क्या आई, बोले तुम भी संग चलो। अब मंदिर के द्वार पर पहुंची और रजस्वला हो गई। अब ऐसी स्थिति में क्या किया जाए, अब ऐसी स्थिति में क्या किया जाए। पश्चाताप हुआ, बड़ी ग्लानि की देखो यहां आया कर्म सन्मुख, जीवन भर का जो कर्म किया था, जो दुष्कर्म मैंने किए थे, जो विषय सेवन किया, बोले देखो ये घड़ी आ गई जीवन में। संत तो ले जा रहे थे भगवान के चरणों तक, द्वार पर रुक जाना पड़ा। और भगवान भी भगवान ही ठहरे। तभी मैंने कहा वो सर्वतंत्र स्वतंत्र ईश्वर है।
नीच ही ऊंच करे मेरा गोविंद, और कहा काहू पे ना डरे। उसको किसी से डर नहीं है, किसी से भय नहीं है। अब कोई योगी यति तपस्वी सन्यासी जोग जग करता रहे तो करता ही रहे, वो घूम कर देखे भी नहीं। अब वहां तक की स्थिति जब देखी तो संत के मन में भी आया कि भाई अब इससे आगे तो मैं कुछ नहीं कह सकता। ठीक है, तुम यही द्वार पर रहो, मैं मुकुट निवेदन करके आता हूं। भगवान ने कहा उसी को बुलाओ, उसी के हाथ से मुकुट पहनेंगे। तो भाई प्रेम है, ये उसका कौतुक है, ये उसकी महिमा है, और यही उसकी महामहिमा है, यही उसको विशेष बनाता है। इसीलिए कभी आपसे मैंने कहा था, श्री कृष्ण अगर गोपियों को स्वीकार करते हैं तो श्री कृष्ण उस कुब्जा को भी अस्वीकार तो नहीं करते, उस त्रिवक्रा को भी स्वीकार तो भगवान ने कर ही लिया। भले कोई उसको कुछ भी कहता रहा, आज तक भी कहते हैं, आज तक भी कहते हैं। कहीं किसी ने उसको अभागी कहा, कहीं किसी ने उसको मूढ़ कहा कि कृष्ण मिले, और फिर भी इस भाव से कृष्ण को चाहा, इस भाव से कृष्ण का भजन किया, पर कृष्ण ने अस्वीकार नहीं किया। तो प्रेम है। और एक और बात मैं तो कहूंगा कि साधक को आंख कान खुला रखना चाहिए। शिष्य है तो गुरु सत्ता, गुरु तत्व सर्वत्र समान रूप से व्याप्त है, प्रकट है, कहीं से कुछ भी सीखने को मिल जाएगा, और ऐसा अमूल्य पाठ सीखने को मिल जाएगा जो 10 ग्रंथ आपको नहीं पढ़ा सकेंगे। वो ऐसे ही चलते फिरते, यदि आप शिष्य हो तो आपका गुरु आपके संग है, आपके साथ है, वो कहीं पर भी आपको कोई अमूल्य पाठ पढ़ा देगा जो जीवन की अंतिम श्वास तक ज्योति स्तंभ बना रहेगा। तो इतना ही हमको करना है, वो मांगने नहीं आएंगे। हां, पर अगर आप ले जाओगे भाव से स्वयं को तो वो अस्वीकार भी नहीं करेंगे। दोनों ही बात है, ये भगवान का स्वभाव है। हम प्रभु के स्वभाव की कुछ बात कर रहे थे। प्रभु को देखो, एक सुभाई, वो आपसे मांगने नहीं आएंगे कि चलो उठो हमारा भजन करो, पर तुम अपने आप को निवेदन करने के लिए जाओ, तुम ये जीवन पुष्प उनके चरणों में चढ़ाने के लिए जाओ, वो आपको अस्वीकार भी नहीं करेंगे। और अपनी ओर तो देखना ही नहीं, कैसे भी हो। अच्छा, मुझे तो लगता है कि ये बात भी ऐसी कहने भर की है कि कोई कैसा भी है, सब जानते हैं सब कैसे हैं, एक ही जैसे हैं। कौन कैसा है? जीव कैसा है? स्वभाव तो दुष्ट ही है स्वभाव से। ये तो कहने भर की बात है कि भले बुरे सो तेरे, वस्तु तो सब जानते ही है कि सब कैसे हैं। तो जैसे भी हैं स्वीकार करते हैं भगवान। यही उनकी भगवत्ता भी है, मैं कहूंगा यही उनका ऐश्वर्य भी है, यही उनका माधुर्य भी है, यही उनका प्रभाव भी है, और यही उनका स्वभाव भी है। उमा राम सुभाव जिन जाना, ताहि भजन तज भावना आना। इसलिए मेरे गोस्वामी जी नेत्रों में जल भर कर कहते हैं, अरे अस प्रभु दीन बंधु हरि कारण रहित कृपाल। अब मैं कहकर आगे बढ़ूं, इतना तुमको करना पड़ेगा। इस बुलावे में अपने आप को मत रखना, भगवान जब भजन कराएंगे तब करेंगे, जब भगवान सेवा कराएंगे तब करेंगे। ये पहला कदम उठाना। और मैं तो कहता हूं इसका सबसे शुभ मुहूर्त आज है, अभी है। ये पहला पग उठाना, संतों की बात का भरोसा करके, गुरुजनों की बात पर विश्वास करके, ये प्रथम पग उठाना, ले जाना ये जीवन जैसा भी है, ये जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे। हाँ भाई, हम तो डंके की चोट पे कहते हैं हम बुरे हैं, और आपके स्वीकार किए बिना आज तक कौन भला हुआ है? आपके स्वीकार किए बिना आज तक कौन भला हुआ है, और किसका भला हुआ है, और कैसे भला हुआ है? कोई बताए हमको। जब तक भगवान स्वीकार न करे, जब तक प्रभु न अपनाए इस जीव को, तब तक कौन भला हुआ है, किसका भला हुआ है, कैसे भला हुआ है? बारी मत है घृत होई बरु, और सिकता ते बरु तेल। ये तो हो सकता है, पर बिनु हरि भजन न भव तरिए, यह सिद्धांत अपेल। तो संतों गुरुजनों की बात पर विश्वास करके एक बार ये बाजी खेल कर देखो। लोग साधु महात्माओं के पास लॉटरी का नंबर मांगने जाते हैं, बोले बाबा कौन सा नंबर लगाएं? एक बार ये बाजी खेल कर देखो ना,
संतों गुरुजनों के कहने पर एक बार ये बाजी खेल कर देखो, जाओ प्रभु से कहो, प्रभु ये जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे। आपसे कहा था मैंने, भगवान ने अर्जुन के रथ की डोर अपने हाथ में ली नहीं थी, अर्जुन ने रथ की डोर भगवान के हाथ में दी थी, दी तो उन्होंने स्वीकार किया। प्रेम के बस अर्जुन रथ हाके। देवता जिनकी सेवा को लालायित रहते हैं पर पाते नहीं, इंद्र को जिनकी चरण चौकी को केवल अपने मुकुटाग्र से स्पर्श करने का अधिकार है, बस इससे अधिक नहीं। वो अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक। और सूरदास कह रहे हैं, प्रेम के बस अर्जुन रथ हाक्यो, भूल गए ठकुराई सबसे ऊंची, प्रेम सगाई सबसे ऊंची, प्रेम सगाई। भूल गए ठकुराई, ठकुराई भूल कर ही तो उस स्थान पर बैठे। अच्छा, हम जैसा व्यक्ति भी सोचता है भाई जो काम हमारे इससे आया है उसको अच्छे से अच्छे तरीके से करने का प्रयास करें। और मुझे लगता है कि व्यक्ति को ऐसा सोचना ही चाहिए, भाई जो काम हमारे इससे आया है उसको हम अच्छे से अच्छे करें। तो वो तो भगवान है, बोले अब रथ का सारथी बनाया है, तो भगवान ने झट से हनुमान जी को भी कहा, बोले तुम भी बैठ जाओ वहां। अच्छा, हनुमान जी ने भीम से भी कह दिया था, जब भीम से उनका मिलन हुआ ना युद्ध से पहले, तो उनसे भी कहा, बोले तुम तो वैसे भी मेरे अनुज हो, मैं भी पवन पुत्र हूं, तुम भी पवन पुत्र हो, तुम तो वैसे भी अनुज हो। तो हनुमान जी ने कहा था, तुम जब गर्जना करोगे ना युद्ध में, असल में भीतर की बात है आपको बता रहा हूं, ठाकुर जी ने हनुमान जी को कहा कि आप ऊपर बैठना, पर कहा कि लेकिन मौन बैठना, क्योंकि ये त्रेता नहीं है, द्वापर है। वो जो हुंकार आपने लंका में भरी थी, बोले वो हुंकार यदि आपने यहां महाभारत के युद्ध क्षेत्र में भर दी तो बोले इन सब का हृदय विदीर्ण हो जाएगा, युद्ध उसी समय समाप्त हो जाएगा, तो आप चुप बैठना। अब बहुत बढ़िया क्रिकेट का मैच हो रहा हो, फुटबॉल का मैच हो रहा हो, खिलाड़ी तो बेचारे सावधान होकर खेलते हैं, पर आप स्टेडियम में देखा है आपने कैसा वातावरण होता है, लोग चिल्लाते हैं, सीटी बजाते हैं, हू हल्ला, उसके बिना भी कोई खेल देखने का आनंद है। अब हनुमान जी ने कहा, लो आप हमको बैठा भी रहे हो यहां और कह रहे हो चुप बैठना। फिर हनुमान जी ने कहा, अच्छा आप ठीक है बैठेंगे, अब आपकी आज्ञा है, पर हम एक वचन भीम को दे चुके हैं। क्या? बोले जब भीम हमसे मिले थे वहां केदार खंड में, हिमालय में, तो हमने इनको एक वचन दे दिया था, हम जानते थे कि अवसर आने वाला है, तो हमने भीम को वचन दे दिया था कि जब भीम गर्जना करेंगे तो मैं उनकी गर्जना को शतगुना कर दिया करूंगा, जिससे केवल गर्जना ही सुनकर ये जो शत्रुओं की सेना है बोले इनके हृदय विदीर्ण हो जाएंगे। तो इतना अवसर तो आप हमको दीजिए, यूं तो हम चुप ही बैठे रहेंगे, लेकिन जब ये मेरा अनुज गर्जना करेगा ना, तब मैं इसको वचन दे चुका हूं, तब उसकी गर्जना में मैं अपनी गर्जना जरूर मिलाऊंगा। ठाकुर जी मुस्कुरा दिए, ठीक है भाई, अपना मान टले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देगा। अब तुमने आशीर्वाद दे दिया है, तुमने वचन दे दिया है, तो कार्य तो पूरा होगा। ठाकुर जी ने स्वीकृति दे दी, बोले नहीं तो चुप बैठे रहना, केवल चुप बैठकर देखना, केवल आप बैठ जाओ, आपके बैठने मात्र से ये रथ विजय रथ हो जाएगा, ये ध्वज विजय ध्वज हो जाएगा आपके बैठने मात्र से। तो केवल सारथी बनकर बैठे नहीं, जिसके रथ के सारथी बने उसको विजेता बनाया, उसको विजय श्री दिलाई। मैं ये कह रहा था कि वो फिर जो कार्य अपने हाथ में लेते हैं फिर उसको बहुत बढ़िया से करते हैं, पूर्णता से करते हैं। पूर्ण है ना स्वभाव है उनका, पूर्णता से वो कार्य करते हैं। हाँ, पर चलकर अपनी जीवन रथ की डोर आपको देनी पड़ेगी उनके हाथ में। हे प्रभु आप संभालिए, मैं शरणागत हूं, नाथ थारी शरणी आए हो जी, मैं शरण में आया हूं, शरणागत हूं, प्रपत्त हूं। तो प्रभु का ऐसा स्वभाव है, तो इतना आपको करना पड़ेगा। और ये कहकर मैं आगे बढ़ूं कि संतों गुरुजनों की बात मानकर एक बार ये बाजी खेल कर देखो और इसमें विलंब मत करना, क्योंकि ये निर्णय लेने का सर्वोत्तम समय, सर्वोत्तम अवसर आज है, अभी है, यही है। ये जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे,
तुम ही मेरे सर्वस्व, तुम ही प्राण प्यारे, जहां नाथ रख दोगे, जैसे नाथ रख दोगे, मैं वैसे रहूंगा, जहां ले चलोगे वही मैं चलूं। और वैसे भी मोटी बुद्धि से भी सोचो, परिश्रम गाड़ी चलाने वाले को करना पड़ता है कि बगल में बैठने वाले को? आज के समय में तो ड्राइविंग इज नॉट एनी मोर अ प्लेजर, इट्स अ स्ट्रेस। गाड़ी चलाना आज के समय में तो झंझट का काम है भाई। जैसा भीड़ भाड़ है आज बाहर, बड़ा झंझट का काम है, बड़ी मेहनत का काम है, और वो करने को तैयार हैं। बोले भाई मेहनत का काम हम करेंगे, तुम आराम से बैठो। हाँ, इतना भगवान ने कहा था कि मैं जो कहूं उसमें किंतु परंतु मत करना, क्योंकि भगवान जानते हैं पांडवों का स्वभाव। युधिष्ठिर से जब मैं कहूंगा कि बोलो अश्वत्थामा मारा गया, वो किंतु परंतु करेंगे। तो भगवान ने अर्जुन से कहा तुम किंतु परंतु मत करना, मैं तुम्हारी बात में किंतु परंतु नहीं करूंगा। दायां घुटना लगाओगे, रथ दाईं ओर ले जाऊंगा, बायां लगाओगे बाईं ओर ले जाऊंगा। सोचकर देखो, कटी के नीचे का जो शरीर है उसको अपवित्र माना जाता है। सेवा करते हुए भी अगर कटी से नीचे के शरीर में हाथ लग जाए तो हस्त प्रक्षालन करके फिर सेवा करना चाहिए। अगर आप श्री ठाकुर जी की श्रीअंग सेवा करते हैं, राग भोग आदि अगर निवेदन कर रहे हैं, अगर हाथ लग जाए ना कटी से नीचे, तो फिर हस्त प्रक्षालन करके फिर पुनः सेवा की जाती है, और वो भी घुटना। भगवान ने कहा तुम, क्योंकि बहुत कोलाहल होगा युद्ध के क्षेत्र में, तुम दायां घुटना लगाना, मैं रथ दाईं ओर ले लूंगा, बायां लगाना बाईं ओर ले लूंगा। मैं कोई किंतु परंतु नहीं करूंगा, लेकिन जब मैं कहूं तुम कोई किंतु परंतु मत करना। भगवान जानते थे कि भीष्म, द्रोण और कर्ण को किस प्रकार मुझे परास्त कराना पड़ेगा। वो होंगे नहीं, जब तक कर्ण के हाथ में विजय धनुष रहेगा तब तक उसको परास्त नहीं किया जा सकता। और भीष्म, उनको तो रथ से उतारने वाला कोई है ही नहीं, और फिर सामने द्रोण है। ये ऐसे बड़े बड़े दावानल हैं, इनको अर्जुन कैसे पार करेगा? तो भगवान ने शर्त लगाई कि अब जब तुमने डोर हाथ में दे दी है, फिर मेरी भी कुछ शर्त होगी, और यही मेरी दक्षिणा होगी। सारथी को भी कुछ वेतन तो दिया जाता है ना, तो भगवान ने कहा यही मेरा वेतन होगा, यही दक्षिणा होगी, और बड़ा बढ़िया रथ चलाता हूं, ये मेरा पारितोषिक भी होगा। अच्छा, और केवल रथ ही नहीं चलाते थे अर्जुन, तो युद्ध समाप्त होने के पश्चात अपने शिविर में चले जाते थे। भगवान घोड़ों की संभाल करते थे, उनको दाना खिलाते थे, उनकी पीठ थपथपाते थे, उनको सहलाते थे। इसलिए मैंने कहा वो जो काम अपने हाथ में लेते हैं उसको पूर्णता से करते हैं, उत्तम रीति से उसका निर्वाह करते हैं। आपको इतना करना है, जाइए उनका चयन करिए, उनका वर्ण करिए, उनको चुनिए। सकल पदार्थ द्वार ठाड़े ऋषि गिरिधर पक्ष किए, उनको अपने पक्ष में लेकर आइए, तब इस जीवन की विजय। यतो कृष्णस्ततो जयः, तब आप विजयी होंगे। इसलिए मैंने कहा कि उनके अपनाए बिना, उनके पक्ष में आए बिना कौन भला हुआ है, किसका भला हुआ है, कैसे भला हुआ है। अब की टेक हमारी रे, लाज राखो गिरधारी। तो कहा विद्या व्रत तपः सारम। विद्या अर्थात भगवान नाम, व्रत अर्थात परोपकार, और तप अर्थात भगवान के हो गए। अब जब ये जीवन की डोर भगवान के हाथ में दे दी, फिर तरु सम सहनशीलता हुए और परम उदार कहे सब कोई। सेवक जी महाराज ने कह दिया है फिर हमारे लिए तप क्या है। त्रिनादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना अमानदेन कीर्तनीय सदा हरिहि। क्योंकि व्यवहार जगत में विषम प्रतिकूल परिस्थितियां आती हैं और आती रहेंगी। उन विषम प्रतिकूल परिस्थितियों को सह लेना। क्यों? क्योंकि भाई अब हम भगवान के हैं, अब अपने लिए कोई संकल्प नहीं करना है, अब जो हो रहा है वो भगवान की इच्छा से ही हो रहा है। कितनी नृशंस हत्या अभिमन्यु की हुई युद्ध क्षेत्र में, उसको नृशंस हत्या ही कहना चाहिए। टूट पड़े सब योद्धा उस बालक पर।
और दुर्योधन, वो तो ऐसा पाषाण हृदय था, वो कहता था अधिक से अधिक जितनी पीड़ा इसको दे सकते हो दो, इसके प्राण नहीं निकलने चाहिए। वो तो कर्ण रथ से कूदे और अभिमन्यु को पीड़ा से मुक्त किया। दुर्योधन नहीं चाहता था, वो कहता था सूर्यास्त तक इसको पीड़ा देते रहो। ऐसा पाषाण हृदय था वो। कितनी नृशंस हत्या। पर अर्जुन को ये इस बात का संतोष है कि जो हो रहा है ना, वो कृष्ण की इच्छा से हो रहा है। ऐसा पुत्र अपने हाथों से बलि चढ़ा दिया, लेकिन जो हो रहा है वो कृष्ण की इच्छा से हो रहा है। इसलिए मैंने कहा विषम प्रतिकूल परिस्थिति आएगी, और हमारे लिए यही तप है। हमको कोई वन में जाकर तपना नहीं है, धुनी नहीं रमाना है। हमारे लिए यही तप है। जब विषम प्रतिकूल परिस्थिति आए, उस समय स्मरण रखना, भाई ये मेरे लिए मेरे प्रभु की इच्छा है, ये मेरे लिए मेरे प्रभु का विधान है, मंगलमय है। स्वामी जी शरणानंद जी महाराज कहा करते थे, बोले शरीर में रोग आए तो समझो ये तो प्राकृतिक तप है, रोग प्राकृतिक तप है। बोले और किसी तपस्या की आवश्यकता नहीं है। औषध खाइए, पथ्य करिए और थोड़ा धीरज धरिए, उस पीड़ा को सहिए। वो आपके शोधन के लिए आई है, आपके मार्जन के लिए आई है। तो हमको यही तपस्या करनी है कि तरु सम सहनशीलता हुए, परम उदार कहे सब कोए। यही हमारे लिए तप है। और मान मान अपमान सम, मान को छोड़ते चले जाना है, अपमान को सहते चले जाना है। हमारे लिए यही तप है। मान को छोड़ने से क्या होगा? निरभिमानता आएगी, हम भगवत कृपा के पात्र बनेंगे। क्योंकि ए दरबार दीन को आदर रीति सदा चली आई। तो जहां से आज चर्चा आरंभ हुई, मैं एक बार वहीं आपका ध्यान ले चलूं कि जब जीवन में आसुरी वृत्तियां बढ़ने लगें, जब जीवन में तमस, प्रमाद, आलस्य, कलह, क्लेश, ऐसी विकृतियां बढ़ने लगें और आप जीवन का उत्थान करना चाहते हो, तो ये तीन बातें भगवान ने कही, विद्या, व्रत और तप। विद्या भगवान नाम, व्रत परोपकार और तप सहनशीलता, तितिक्षा। ये जो द्वंद्व है ना संसार के, इनको भगवान का होकर सह जाना। अच्छा, भगवान के हुए बिना तो नहीं सहे जाएंगे, फिर तो व्यक्ति दुख में बिलबिलाएगा भी और सुख में उछलेगा भी। पर जब कोई भगवान का हो जाए हृदय से, जब ये डोर दे दी प्रभु के हाथ में, जो करावे सोई करना, जो करावे सोई करना, नानक दास तेरी सरना। प्रभु डोरी हाथ तुम्हारे। आपको भगवान क्या देंगे? भगवान कह रहे जो इस प्रकार सब प्रकार से मेरे आश्रित हो जाता है, मैं उसको कृतार्थ कर देता हूं। क्या देकर? ददामि बुद्धि योगम तम ये नमाम उपयान्ति ते। भगवान कहते हैं मैं उसके अंदर को विवेक से प्रकाशित कर देता हूं। कुछ देर पहले जो मैं आपको कह रहा था, आप निंदा स्तुति जो करते हो मेरी नहीं करते, शरीर की करते हो। क्योंकि मैं जो हूं वो तो आप ही हैं, दूसरा तो कोई है नहीं। एक स्थान पर तो आप और मैं एक हैं। फिर भगवान ये बुद्धि योग प्रदान करते हैं। ये जो जड़ चेतन की ग्रंथि है, जो गांठ पड़ी है भीतर, ये खुल जाती है। फिर प्रेम नगर में रहनी हमारी, संत भले कहीं भी रहता दिखाई पड़े, पर प्रेम नगर में रहनी हमारी, और चारों दिशा जगीरी में। तभी कबीर ने गाया है, हमन गुरु नाम साचा है। अरे गुरु ने जो हमको नाम मंत्र सूत्र दिया है ना, उसी को सत्य जान मानकर हमने जीवन में धारण कर लिया है। हमन गुरु नाम साचा है, हमन को होशियारी क्या। बोले अब क्या बुद्धि लगानी है? तो ये बड़ा मूल्यवान सूत्र यहां पर प्राप्त होता है। तो विद्या, व्रत और तप, इसका आश्रय लेना, आप देखोगे जीवन का उत्थान होने लगेगा, जीवन साधारण से विशेष होने लगेगा। और फिर जो वृत्र है, जो तमस है,
अच्छा वो बड़ा प्रबल है, आप देखो उसने देवताओं के सब अस्त्र शस्त्र निगल लिए, कुछ नहीं कर पाए देवता। ऐसे ही जीवन में जब तमोगुण बढ़ता है, बहुत सरल शब्दों में मैं आपको समझाने का प्रयास करूं, जब क्रोध आता है, कुछ समझ में नहीं आता है ना, क्या से क्या कर देता है व्यक्ति, एक क्षण में अपना पतन करा देता है जब क्रोध आता है। ऐसी जब काम का वेग उठता है तब कामातुरा नाम न भयम न लज्जा, तब ना उसको भय है न लज्जा है। कभी गोस्वामी जी कह रहे काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, एक क्षण में जीव को नरक के द्वार पर ले जाकर खड़ा कर सकते हैं। तो ये जो तमस है ये बड़ा प्रबल है, देवताओं को परास्त कर देने वाला है। उनकी सारी शक्तियां निगल ली इसने, कुछ नहीं कर पा रहे हैं देवता, दीनहीन। फिर ऐसे समय में भगवान ने कहा तुमको सूत्र देते हैं भाई, अब तुम यदि इस विपदा से मुक्त होना चाहते हो तो फिर विद्या व्रत और तप, ये सूत्र है। और हम तो भाई सीधे सीधे ये कार्य नहीं कर पाएंगे, इसलिए हम तो प्रभु से ये प्रार्थना करें कि विद्या व्रत और तप से जिसका जीवन युक्त हो, ऐसे किसी समर्थ महापुरुष की चरण शरण हमको मिले, ऐसे समर्थ संत सदगुरु की शरण में हम जाएं। भगवान नाममय जिसका जीवन हो, हरि को भजन साधु की सेवा और सर्वभूत पे दाया, ऐसा जिसका जीवन हो, तितिक्षु हो, भली बुरी सबकी सह लीजे। कबीर कहते हैं कर गुजरान गरीबी में, और कहत कबीर सुनो भाई साधो साहिब मिले फिर सबूरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में। तो दधीची के पास भगवान ने देवताओं को भेजा, और उनके पास क्यों भेजा ये चर्चा हमने विगत 2 दिनों में की कि दधीची की विशेषता क्या है। विद्या व्रत तपः सारम गात्रम याचत माचिरम। विद्या व्रत और तप ये उनकी विशेषता है। अब ऋषि तो भाई अनेक अनेक रहे होंगे, भगवान ने उन्हीं के पास क्यों भेजा, क्योंकि ये 3 बातें उनके जीवन में अखंड रूप से विराजमान हैं। उनके शरीर को वज्र बना दिया, शरीर को ही वज्र बना दिया, वज्र जैसा सुदृढ़, जिस पर किसी अन्य अस्त्र शस्त्र का प्रभाव ना हो, जिस पर रजोगुण तमोगुण अपना प्रभाव न डाल सके, ऐसा उज्जवल जीवन है उस ऋषि का। और फिर सबसे अमूल्य बात जो यहां भगवान प्रतिष्ठित करना चाह रहे हैं कि परहित सरस धर्म नहीं भाई। वृत्रासुर अधर्म है, और यतो धर्मस ततो जयः, जाओ धर्म की शरण में जाओ। धर्म क्या है, परोपकार धर्म है, और ऐसा परोपकारी बोले महर्षि दधीची हैं, जाओ उनके पास जाओ। एक बात और कही भगवान ने, बोले अश्विनी कुमारों को आगे करके उनके पीछे चलना, अश्विनी कुमारों को आगे करके, और तब महर्षि दधीची से उनकी अस्थियां मांगना, उनकी हड्डियां मांगना। कल हम ये बात कर रहे थे, किसी से कोई उसका शरीर मांग ले, ये कितना बड़ा दान है, इससे बड़ा दान क्या होगा, अपने शरीर से अधिक प्रिय और क्या होता है। बोले अश्विनी कुमारों को आगे करके, क्यों, बोले क्योंकि अश्विनी कुमार उनके शिष्य हैं, अश्विनी कुमारों ने उनसे ब्रह्म विद्या प्राप्त की है। घटना यह हुई थी कि महर्षि दधीची ब्रह्म विद्या के मर्मज्ञ हैं। अश्विनी कुमारों ने उनको जाकर कहा कि आप हमें उस ब्रह्म विद्या का उपदेश करिए, जिससे होगा क्या, अभी तो हम केवल देवताओं के वैद्य मात्र हैं, बोले उससे हमको देवत्व प्राप्त हो जाएगा, यज्ञ में हमको आहुति मिलने लगेगी, आपके शब्दों में कहें तो हमारा प्रमोशन हो जाएगा, हमको ब्रह्म विद्या का उपदेश कर दीजिए। अब उस समय महर्षि दधीची किसी काम में लगे थे, उन्होंने कहा कि आज तो मैं थोड़ा व्यस्त हूं, आप किसी और समय आइए। इतने में इंद्र पहुंच गए, बोले नहीं नहीं इनको ऐसे ही रहने दो, इनको ब्रह्म विद्या का उपदेश करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब सोचो क्या पड़ी है तुमको, मांगने वाला मांग रहा है, देने वाला देने को तैयार है, तुम यूं ही बीच में कूद रहे हो। ये सब वृत्तियां कहां से आती हैं, ये सब घोर रजोगुण का परिणाम है। और साथ में यह भी कह दिया कि यदि उनको उपदेश किया तो तुम्हारा सिर काट दूंगा। महर्षि दधीची से इंद्र ने कहा यदि उनको ब्रह्म विद्या का उपदेश किया तो तुम्हारा सिर काट दूंगा। इंद्र ने सोचा ये डर के मारे उपदेश नहीं करेंगे। अब वो थे देवताओं के वैद्य, उन्होंने कहा कि हमारे पास एक उपाय है, आपका सर पहले काटेंगे, पहले अश्व का सिर लगाएंगे, उससे आप हमको ब्रह्म ज्ञान सुना देना, फिर पुनः अश्व का सिर काटकर आपका सिर लगा देंगे।
इसीलिए महर्षि दधीचि ने अश्विनी कुमारों को जो विद्या दी उसको अश्वशिरा भी कहा जाता है, क्योंकि घोड़े के मुख से वो सुनाई। अब आज के व्यक्ति को तो ये सब कल्पना लगेगी, कोई तो कह देगा एक गप सुना रहे हैं। और मैंने आपसे प्रथम ये कहा था, आज के मनुष्य की उन्नति ये तो भौतिक उन्नति है, भौतिक साधनों पर निर्भर है। कितना ही योग्य, मैं छोटा सा उदाहरण ही दे रहा हूं, कितना ही योग्य डॉक्टर क्यों ना हो, पर उसको चिकित्सा के लिए उपकरण चाहिए कि नहीं चाहिए। अब मान लो किसी की सर्जरी करनी है तो एक वेल इक्विप्ड ऑपरेशन थिएटर चाहिए कि नहीं चाहिए। तो आज के मनुष्य की जो उन्नति है वो पदार्थ पर आश्रित उन्नति है, बिना पदार्थ के वो कुछ नहीं कर सकता। लेकिन हमारे ऋषि मुनियों के पास जो बल था वो तप का और मंत्र का बल था। जो कुछ है वो उनके कमंडल के जल में है, जो शक्ति है वो मंत्र में निहित है। वो जहां एक सीख पर अगर ब्रह्मास्त्र का संधान कर देंगे तो वो सीख ही ब्रह्मास्त्र हो जाएगी। और वहां तक पहुंचने के लिए आगे नहीं, मनुष्य को थोड़ा पीछे देखना पड़ेगा। प्रत्येक व्यक्ति को आगे ही जाना है ना। अरे आगे की सोचो, आगे की सोचो। अच्छा, कितनी मूर्खतापूर्ण बात है, आगे की सोचने से क्या होता है। प्राय करके व्यवहार में पिता पुत्र को कहता मिलेगा, भाई भाई को कहता मिलेगा, अरे भाई थोड़ा आगे की सोचो, थोड़ा आगे की सोचो। अरे मैं तो जब अकेला बैठकर ये सब संसार की बात सोचता हूं ना, तो मुझे लगता है कि देखो, या तो हम ही मूर्ख हैं, ये सब समझदार हैं, कोई ना कोई गड़बड़ तो है। बोलिए आगे की सोचो। अरे आगे की सोचने से क्या होता है? भय और चिंता के अतिरिक्त आगे की सोचने से क्या हाथ आता है, कोई बताए? क्योंकि तेरे मन कुछ और है और कर्ता के कुछ और मनुष्य की सामर्थ्य ये है नहीं कि अगले पल क्या होने वाला है ये जान ले। दम भले भरता रहे पर सामान 100 बरस का, पल की खबर नहीं, अगले पल क्या होने वाला है ये जानने तो मनुष्य की सामर्थ्य ही नहीं है। राम की बात है राम ही जाने। तो यहां तक पहुंचने के लिए आगे दौड़ने की आवश्यकता नहीं है। शांति से बैठिए और गुरु चरणों में बैठकर ये जो हुआ, ये जो हमारी गौरवमयी परंपरा है, ऋषि परंपरा, एक बार इनकी जीवन शैली, इनकी दिनचर्या, इनका आचार विचार, इनका नियम संयम साधन युक्त जीवन, इनकी तपश्चर्या एक बार थोड़ा खोलकर देखो, इसका विचार करो, आपके जीवन में प्रकाश होने लगेगा। और ये बात मैं केवल ऐसी कहने भर के लिए नहीं कह रहा हूं। शास्त्र मेरे सन्मुख है, भगवान सन्मुख है, मेरे श्रीमद् भागवत सन्मुख विराजमान है। इनकी कृपा से कुछ जो एक कण भर प्रसाद पाया, उस प्रसाद के बल पर आपको कह रहा हूं। आगे मत दौड़ते चले जाइए, आगे की मत सोचो, एक बार देखो पीछे, अपनी अपनी परंपरा का चिंतन करो, अपने मूल की ओर देखिए, जड़ को सींचिए, पूरा पेड़ हरा भरा हो जाएगा। और यही घटना घटी। दधीचि तैयार हो गए, अश्विनी कुमारों ने उनका मस्तक उतारा, घोड़े का मस्तक लगाया, ब्रह्म विद्या का उपदेश उनसे प्राप्त कर लिया, देवत्व को प्राप्त किया और पुनः दधीचि का शिर जो था उनके धड़ से जोड़ दिया। अब वो देवताओं के वैद्य हैं, सिद्ध वैद्य हैं। नकुल और सहदेव उन्हीं का ही तो अंश थे ना। अंगराज कर्ण ने जब अपने कवच और कुंडल चीर कर दिए तो उनका सारा शरीर क्षत विक्षत हो गया था, क्योंकि कर्ण और कुंडल उनके साथ आए थे। वो शरीर का ही एक अंग थे, एक प्रकार से अपने शरीर का अंग ही कर्ण ने दान किया था। तो माता कुंती के कहने पर नकुल सहदेव ने किंचित सी औषधि से उनको तत्काल स्वस्थ कर दिया। थोड़ी सी औषधि, थोड़ा सा लेप किया और वो स्वस्थ हो गए। मंत्रों में मन बुद्धि से की कल्पना से परे की शक्ति है। इसलिए मैंने कहा कि जो हमारे ऋषि मुनियों की शक्ति थी वो पदार्थ पर आधारित नहीं थी, उनकी उन्नति पदार्थ पर आधारित नहीं थी। आज के मनुष्य के पास वो अपने आप को कितना भी उन्नत विकसित भले कहे, लेकिन अंततः पदार्थ पर ही तो आश्रित है। कितना ही बड़ा सेठ साहूकार अपने लिए खरीद ले वायुयान, पर भाई बैठकर तो वायुयान पर ही जाएगा ना, यहां से वहां। और भगवान ना करे बीच में कोई गड़बड़ हो जाए तो ले हो गया अच्युतम केशवम, खूब होता है। हमने कभी ऐसा पुराणों में कोई कथा पढ़ी नहीं कि पुष्पक विमान जैसे विमान में कभी कोई खराबी आ गई हो।
कोई टेक्निकल फॉल्ट आ गया हो, ऐसा कभी हमने पढ़ा नहीं। देयर वाज नो फॉल्ट, किसी प्रकार का कोई लूप होल नहीं है। ऐसी विद्या है, ऐसी सामर्थ्य है, भूल नहीं हो सकती, इसीलिए सब अद्भुत है। तो भगवान ने कहा कि इन अश्विनी कुमारों को आगे करना, इनको आगे करके अपनी बात कहना, और इनके मांगने पर दधीचि दे देंगे, वो अपना शरीर तुमको प्रदान कर देंगे। और भगवान ने कहा फिर विश्वकर्मा के द्वारा उन अंगों से एक श्रेष्ठ आयुध तैयार करा लेना देवराज, मेरी शक्ति से युक्त होकर तुम उसी शस्त्र के द्वारा वृत्रासुर का सिर काट लोगे। तस्मिन् विनिहते यूयं तेजोस्त्रायुध संपदः भूयः प्राप्स्यथ भद्रं वो न हिंसन्ति चमत्परा। फिर अंत में भगवान ने कहा, बोले वृत्रासुर के मर जाने पर तुम लोगों को फिर से तेज, अस्त्र शस्त्र, संपत्ति, वैभव, श्री सब प्राप्त हो जाएगा। भगवान ने कहा और वैसे भी तुम्हारा कल्याण तो होना ही है। क्यों? क्योंकि तुम मेरी शरण में आ गए हो। और भगवान ने कहा मेरे शरणागतों को कोई सता नहीं सकता, ऐसा मेरा व्रत है। जो सभीत आवा सरनाई राखहु ताहि प्राण की नाई। तो आज की वार्ता यहीं श्री जी के चरणों में निवेदन करते हैं। महाराज श्री के चरणों में प्रणाम। आप सबके हृदय स्थित प्रभु को, भाव प्रभु को